कनाडा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की फेवरेट कंट्री होगी और बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि कनाडा में ही सेटल हुआ जाए, लेकिन कनाडा हर साल लाखों लोगों को पीआर भी देता है। एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम और अलग-अलग वर्क परमिट की कैटेगरी के जरिए लोग इस लिस्ट में शामिल होते आए हैं, लेकिन इस बार कुछ खास ड्रॉज निकाले हैं क्योंकि इसमें सरकार ने स्पेशल टारगेट्स को कैटेगरी के आधार पर सिलेक्शन करना स्टार्ट किया है। कनाडा सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है कि इस बार कनाडा में पीआर लिस्ट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में होगी और सबसे ज़्यादा इन लोगों को जो है वो डिमांड में दी जाएगी। बात करती हूँ जी आज उस लिस्ट के बारे में जो कि कनाडा के पीआर में शामिल हुई हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लकी लोग मैं इनको कहूँगी जो कि बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कनाडा की पीआर की लिस्ट में आने का, लेकिन कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से ये लोग लिस्ट में नहीं आ पा रहे थे। जो सबसे पहले बात करते हैं जी, जो कि आपको पता ही होगा, हेल्थ केयर सेक्टर में या फिर आप डॉक्टर हो, नर्सेस हो, केयर गिवर हो, आप किसी भी ऐसे सेक्टर में आते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली हैं क्योंकि कनाडा बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया है स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर्स को लेकर। अब बात करती हूँ नेक्स्ट कैटेगरी की, तो वो है जी आईटी सेक्टर, टेक सेक्टर, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डाटा एनालिसिस्ट हैं, तो आप इजीली यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में तो आप लोग अपनी आंखें बंद करके कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं खुद अप्लाई करना है। हर चीज जो है आपको वो कनाडा की पीआरसीसी पे मिल जाएगी। आपने किसी की भी बातों में नहीं आना, मैं कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ ये चीज कि आप किसी की बातों में आकर ठगी का शिकार हो। नेक्स्ट बात करते हैं जी स्किल्ड ट्रेड वर्कर्स के लिए। अगर किसी भी आप कंस्ट्रक्शन लाइन में से हैं, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर्स, कार प्रूफिंग, कोई भी आपकी कंस्ट्रक्शन फील्ड में लाइन है, तो आप लोगों की डिमांड अब बढ़ चुकी है। स्पेशली आप लोगों के कोर्सेज जो हैं वो पीआर लिस्ट में आ गए हैं। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और इसी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं या फिर इस चीज़ में स्टडी वीज़ा पर हैं, तो आपके पास साथ-साथ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको पीआर जो है प्रायोरिटी के आधार पे ही मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री के बारे में। अगर मैं बात करूँ 2022-23 की, तो फूड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में कोई भी पीआर नहीं थी, लेकिन अब बिल्कुल जो है वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। जैसे ही मार्क कार्नी अब सरकार में आए हैं, तो बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको अब वीज़ेस मिलना और अपनी पीआर मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप भी कुछ ऐसे कैटेगरीज में से थे तो आप लोग भी अब इजीली पीआर हो सकते हो। इस बार की पीआर लिस्ट में वो लोग शामिल हुए हैं जिन्होंने के पास सीआरएस स्कोर है, यानी कि आपका स्कोर अगर 530 से अबव है तो आपको जो है पीआर के लिए इनविटेशन मिल चुका होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को जो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, चाहे फिर आपने आइल्स किया हो, पीटीई, सेलपीपी, आपके कोई भी इंग्लिश टेस्ट में अच्छे स्कोर हो तो आपको प्रायोरिटी बेस के ऊपर आपकी फाइल को उठाया जाएगा और इसके आपको अलग से नंबर मिलेंगे। अगर आपके सीआरएस स्कोर थोड़े बहुत कम हो रहे हैं तो आप अपनी लैंग्वेज टेस्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट बात करती हूँ जी वर्क एक्सपीरियंस को लेकर। जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, स्पेशली जो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट है या फिर कनाडा की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड का स्किल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आप लोगों को भी प्रायोरिटी मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करती हूँ जी नॉमिनी के लिए। आप जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन, जिसके पास प्रोविंस और ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और सक्सेक्चुअन के लिए नॉमिनेशन लेटर मिला है, तो आप लोगों इजीली ट्राई कर सकते हो। तो ये न्यूज़ स्पेशली कनाडा के इमिग्रेशन ऑफिसर ने अपने इंस्टाग्राम पर अनाउंस की है। कुछ स्टूडेंट्स को का ये भी कहना है कि अब इंतज़ार खत्म हो चुका है, सालों की उनकी मेहनत रंग लाई है, जिसकी वजह से अब उनका जो है वो पीआर लेने का सपना पूरा होने जा रहा है। तो सबसे पहले आपने, अगर कनाडा का सपना देख रहे हैं, आपने क्या करना है, अपनी लैंग्वेज टेस्ट इम्प्रूव करना है। जितना ज़्यादा आप अपनी इंग्लिश पे तवज्जो दे सकते हैं उतनी ज़्यादा दे सकते हो। जितने आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे आपके लिए उतना ही कनाडा की पीआर का रास्ता अब ओपन हो जाएगा। और स्किल अपने अपने क्रिएट कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर सेक्टर्स में, आईटी में, ट्रेड्स में, तो आप इनको और प्रोफेशनल बना सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को आगे पीआर लेने में आसानी होगी, जिसकी वजह से आप अपना फ्यूचर यहाँ पे इजीली सिक्योर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नई लिस्ट थी जो कि जारी हुई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि बहुत सारे लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच सके। और मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो आप मुझे नीचे सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।